गले लगा करके, ये है भक्तों की पहचान। गले लगा करके एक दूसरे से कहते हैं कि भाई तुम कौन हो? हनुमान जी कहते हैं राम दूत, मैं राम का दूत। यहाँ क्यों आए हो? बोले मैं जानकी की खोज में आया। विभीषण जी महाराज को अपने आशीर्वाद की, अपने जिस समय इनका जन्म हुआ विभीषण जी को याद आ गया। विभीषण जी को आशीर्वाद ब्रह्मा ने दिया था कि जब राम जी का सेवक तुम्हें मिलेगा और राम नाम कहेगा, उस दिन तुम समझ लेना कि अब मेरा कल्याण होने का समय आ गया। आज विभीषण जी महाराज हनुमान जी महाराज से मिलते हैं। पूरी कथा सुनाई। पूरी कथा सुनाने के बाद गोस्वामी जी महाराज कहते हैं जुगुत विभीषण सकल सुनाई, चलो पवन सुत विदा कराई। विभीषण जी कहने लगे क्यों भाई मेरे इस अभागी विभीषण को भी क्या परमात्मा अपना लेंगे? हनुमान जी हंस करके कहने लगे मेरे ठाकुर जी बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं। भगवान तो सबको गले लगाते हैं, सबको अपनाते हैं। हनुमान जी कहने लगे मैं कितना कुटिल हूँ। ध्यान देना, हनुमान जी विभीषण जी से कहते हैं मैं कितना अधम हूँ। हनुमान जी को जैसा आज देख रहे हो ना, ऐसे हनुमान जी कल नहीं थे। ऐसे हनुमान जी कल नहीं थे। किसी ने पूछा कल हनुमान जी कैसे थे, तो हनुमान जी अपनी बात स्वयं कहते हैं। विभीषण जी महाराज क्या कह रहे हैं? बोले देखो मैं कितना पापी था, कितना चंचल था, कितना उद्दंड था। यदि कहीं महात्मा बैठे तो कहीं किसी की कोपिन किसी का चला, यदि धूप में सूख रहा हो उसे चीर चीर के फेंक देता था। किसी की लंगोटी फेंक देता था, किसी का कमंडल उठा के कुएं में डाल देता था। ये मेरा काम था, बड़ा उद्दंड था, मैं बड़ा चंचल था। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं हनुमान जी अपनी बात कह रहे भैया विभीषण सुनो मैं कल कैसा था कि प्रात ले ही जो नाम हमारा, 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 तेरी ऐसे अधम पे भी मेरे ठाकुर जी ने, मेरे रघुनाथ जी ने मुझ पे कृपा की। तो भैया आप तो भक्त हैं, राम का नाम जानते, अरे भगवान तो उस पे भी कृपा करते हैं जो भगवान का सीधे सीधे नाम नहीं ले पाता। वो कौन सा है? गोस्वामी जी महाराज कहते हैं उल्टा नाम जपत जग जा, उल्टा नाम जपत जग जाना, ब्रह्म समान वाल्मीकि ब्रह्म समान। आप लोगों से कहना ये चाहती कि भगवान जो नाम सीधे सीधे नहीं ले पाते,
गोस्वामी जी ने पहले ही लिखा, क्या लिखा? आपने कई बार पढ़ा, भगवान का नाम लेने वाले को, भगवान के दर्शन करने वाले को, भगवान की कथा सुनने वाले को क्या मिलेगा? गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, मूक होए बाचा, जो गूंगे व्यक्ति होंगे वो भी बोलने लगे। मूक होए बाचा, पंगु चढ़े गिरवर गहन, जो लंगड़े हैं, जो चल नहीं पाते, भगवान के सानिध्य में पहुंच जाते, भगवान का नाम जपने लगते, भगवान उन पे कृपा करते हैं। पंगु चढ़े गिरवर गहन, वो पहाड़ पे चढ़ सकते। तभी तो बाबा तुलसी कहते, राम की ने चाहे सोई हो, भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। हनुमान जी महाराज यही शिक्षा दे करके गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, जुगुत विभीषण सकल सुनाई, चले पवन सुत विदा का। आज हनुमान जी महाराज गए अशोक वृक्ष के नीचे, मैया जानकी बैठी, रावण जानकी जी को धमका रहा, रावण जानकी जी को कह रहा है कि तव अनुचरिय करऊं पन मोरा, एक बार बिनो सीता एक तिनके को लेकर के रावण से कहती है, अब सुन नहीं रघुवीर बाण की, आज तिनके को आगे कर करके रावण कहता है, मास दिवस मों कहा न माना, तो मैं मारब काढ़ कृपाना। एक महीने में मैं मेरा यदि तूने कहना नहीं किया तो मैं तेरा सर धड़ से अलग कर दूंगा। अपनी रावण चंद्रहास खड़क चमका रहा है, रावण दरबार धमका रहा है, रावण वहां से चला जाता है। हनुमान जी को बड़ा क्रोध आ रहा है। हनुमान जी सोच रहे हैं मैं उतर करके जाऊं और रावण को एकदम मसल के फेंक दे, लेकिन हनुमान जी सोच रहे हैं कि मुझे ये आज्ञा नहीं मिली, मैं ऐसा कैसे करूं। हनुमान जी महाराज जब रावण चला गया, मैया जानकी ऐसे बैठी है, ध्यान देना, मैया जानकी ऐसे बैठी है और नीचे को सर किए हैं, अपने चरणों को देख रही। क्या देख रही है? अपने पांव को देख रही सीता। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, निज पद नयन दिए मन, राम पद कमल लीन, परम दुखी भा पवन सुत, देख जानकी दीन। आज जानकी को दीन अवस्था में, हीन अवस्था में देख करके हनुमान जी महाराज जी को आंखों से आंसू झरने लगे। हनुमान जी महाराज कहने लगे, मैं क्या करूं, मैं तो बंदर हूं, क्या करूं क्या न करूं। आज हनुमान जी महाराज रामचंद्र बरनए लागा, रामचंद्र बरनए लागा, रामचंद्र
11:30 तक जाएगी। आप लोग अपना नित्य कर्म करके कल से कथा करनी नहीं है, जाने भगवान कब अवसर दे कब न दे। तो आज आप कथा सुन के जाएं। हनुमान जी कैसे हैं, इनकी क्यों पूजा करनी चाहिए, ये सारी बात आज की कथा में संक्षिप्त रूप से आपको मिलेगी। आइए 2 बार हरि नाम संकीर्तन और नित्य